आज की क्लास एज यूजुअल हमने हिस्ट्री की करनी है और इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में काफी ज्यादा है और ये मुस्लिम जो रिलीजन है ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, क्या होता है, ये सारी बातें काफी इंटरेस्टिंग है। और कई लोगों को लगता है कि सिर्फ मुस्लिम जैसे महमूद अफ गजनी भारत में आक्रमण करने आए थे सिर्फ एक चीज को लेकर, दैट इज लूटपाट के इरादे से। कई किताबें ऐसा कहते हैं कि लूटपाट के इरादे से सिर्फ आए थे, ऐसा कहना गलत है। या धर्म को फैलाने आए थे, सिर्फ ये कहना भी गलत है। दोनों चीजें करने आए थे, ये कहना सही है। तो आइए डिस्कस करते हैं और आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कैसे किस राजा ने मुस्लिम धर्म के अंदरूनी मामले में टांग अड़ाई थी, इस कारण से उनका ईगो हर्ट हुआ था कि चूंकि अगर ये हमारे मामले में इंटरफेयर करते तो हम भी इनके यहाँ पे जाके इनको तंग करेंगे और धर्म में इंटरफेयर करेंगे। चलिए तो सीधे हम चलते हैं। मेरे ख्याल से प्रोमिसेस में हूँ थे तो हम कर चुके हैं, तो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। हाँ आ गया। यहां से बिगिन करेंगे जी। हमारी बिगिनिंग यहां से होने वाली है और ये आपको जो मैप दिख रहा है यहां सामने, ये कुछ और नहीं, ये क्षेत्र है मक्का जहां पैदा हुए थे प्रॉफिट मोहम्मद। मक्का, यहां पे जन्म लिया था प्रॉफिट मोहम्मद ने, जिसे कहते हैं हिंदी में पैगंबर मोहम्मद। और कई मुस्लिम लोग अपने नाम के साथ क्या लगाते हैं, मोहम्मद लगाते हैं। ठीक है, किसके सम्मान में? मक्का में जन्म हुआ किसका? प्रॉफिट मोहम्मद का। प्रॉफिट मोहम्मद मुस्लिम धर्म के फाउंडर, इस्लाम के फाउंडर है ना, इस्लाम के फाउंडर। काफी बातें लिखने से पहले आपने ये समझना है कि इस्लाम में सबसे ज्यादा अदब
किन के लिए दी जाती है? तो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए। इवन इस्लाम में खुदा या अल्लाह को भी क्रिटिसाइज करने की इजाजत है, परंतु प्रॉफिट को क्रिटिसाइज करने की इजाजत, हाँ जी, अदब मतलब तमीज या रिस्पेक्ट। तो उनकी नजर में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद, अल्लाह से भी ज्यादा, खुदा से भी ज्यादा। क्योंकि उनकी किताबों में कई जगह पे आपको दिखेंगे कि वहां के राइटर्स खुदा और अल्लाह के वजूद को क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे अगर आप कई बार पोइट्री पढ़ेंगे, उर्दू की, नॉट उल्लू तो उर्दू की पोइट्री में, या खुदा तेरा ये क्या इंसाफ है, फलना है, बोलते हैं खुदा बीच बीच में आता है। आता कि नहीं आता भाई? हिंदी गानों में कई बार अल्लाह और खुदा का शब्द इस्तेमाल किया है। तो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अगर कुछ भी आप लिख दें, बवाल पैदा हो जाएगा, बवाल। ये सारी बातें बताऊंगा, फिर हम कहानी को शुरू करेंगे भी कैसे उत्पत्ति होती है। 2 इंसिडेंट्स बताऊंगा। एक इंसिडेंट मेरे दोस्त का। तो मेरा दोस्त एक, मैं जब हमीरपुर में जॉब कर रहा था, तो जो मेरा फ्लैट था कॉलेज की ओर से मिला हुआ, उस फ्लैट के अंदर एक रूम हमेशा वेकेंट रहता था। मैं अकेला आदमी, मैंने क्या करना है इतने बड़े फ्लैट का। तो मुझे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे कुछ एक टीसीएस से कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए कॉलेज के कुछ लोग आ रहे हैं, तो कृपया आप उनको क्या अपने वहां पे रात को रुकवा सकते हैं। इट वॉज अ जेंटल कॉल, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे यहाँ वो रुके, खाना हॉस्टल में ही खाते थे हम लोग, हॉस्टल में शाम को खाना हमारा वहां होता था। तो उनको भी मैं ले गया, उनका भाई भी उनके साथ था। वो एक्चुअली घूमने आया था कि चलो भाई साथ में कहीं हिमाचल जाते, मैं भी घुमाता हूँ। अर्ली मॉर्निंग की बात है कि मुझे काफी इंटरेस्ट था कि जो मुस्लिम दूसरे धर्म के लोग हैं, मैं उनके साथ डिस्कस करूं चीजें। तो डिस्कशन हो रही, उसका भाई भी बीच में बढ़ गया डिस्कस करने, और नॉर्मली कोई बात हो रही थी किसी मुद्दे पे, तो उसने बोला कि भाई प्रॉफिट ने ऐसा ऐसा कहा है, प्रॉफिट ने ऐसा ऐसा कहा है, प्रॉफिट मोहम्मद ने ऐसा ऐसा कहा है। उसने उठते ही उसे जोर से थप्पड़ मारा, बड़े जोर से थप्पड़ मारा। मैं खुद मतलब थोड़ा सुन्न हो गया मैं कि क्या हो रहा है मेरे सामने, टेकन अबैक। तो उसने क्या बोला कि तूने बिना हाथ मुंह धोए, बिना हाथ मुंह धोए तूने प्रॉफिट का नाम कैसे ले लिया? तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या हो रहा है। मीन्स हम सुबह उठकर, बाकी जो मजहब है आप उसमें देखेंगे कि अगर भगवान का नाम लें तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब हाथ मुंह धोना है, नहाना है, फिर ही जाके आप भगवान का नाम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि उनके दिल में प्रॉफिट के लिए कितनी ज्यादा इज्जत है। और दूसरा अगर एंगल से देखें तो इंटॉलरेंट है, कितनी असहिष्णुता है कि ये थप्पड़ मार दिया। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, बस दोबारा मत करना, राइट? रिग्रेसनेस है कि नहीं है? रिग्रेसनेस कैसे कर दिया? दैट इज वाई इंडिया में कहीं पे भी, मक्का इधर तो आप कुछ कह नहीं सकते प्रॉफिट के बारे में। यदि मुस्लिम कंट्रीज है ना, मुस्लिम कंट्रीज में अगर प्रॉफिट के बारे में आप कुछ भी कह देना, उल फिजूल या कुछ उनका कह दे, दिक्कत हो जाएगी। नंबर 2 चीज, कुछ टाइम पहले मुझे एक बुक प्रिंट करनी थी मेरे एक स्टूडेंट की, ओल्ड स्टूडेंट की, अकेडमी के। तो कोई उनकी बुक थी प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के बारे में। तो मैंने उस बुक का कवर डिजाइन किया और उसमें मैंने प्रॉफिट की फोटो लगा दी। नेट पे प्रॉफिट की फोटो की एक आध दो फोटो मिल गई, तो फोटो डाल दी। तो उसने कहा सर प्रॉफिट की फोटो हटा दो, यहां से फोटो हटा दो। मैं कहा क्यों? बोलता हम प्रॉफिट की फोटो कहीं यूज नहीं करते, क्योंकि अगर वो किताब है तो कभी मैं उसको बेड में रखूं, कभी मेरे वो पैर के नीचे आ सकती है, कभी मैं उसको पिल्लो के नीचे रख दूंगा, कई बार उसमें हम चाय रख देंगे, प्रॉफिट की इंसल्ट होगी। इट मीन्स सबसे ज्यादा अदब मुस्लिम में किसके लिए है? प्रॉफिट मोहम्मद के लिए। अल्लाह और खुदा के लिए इतनी नहीं जितनी
उसके प्रॉफिट के बारे में, सही कि नहीं है? एंड फाइनल बात, जो ये मुस्लिम नेशंस हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, फ्रॉम पाकिस्तान टू डाउन इराक, सीरिया और लीबिया, वहां तो चले जाओ, तो वहां प्रॉफिट के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर दे, फतवा जारी होता है। फतवा मीन्स एक धार्मिक आदेश, रिलीजियस ऑर्डर, और आपको जान गंवानी पड़ सकती है उन देशों में। इतने इंटॉलरेंट रवैया है, इनके लिए भी रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है प्रॉफिट के बारे में। कुछ टाइम पहले, कई साल पहले, एक सलमान रश्दी है, सलमान रश्दी, हाँ, सलमान रश्दी नाम के एक बहुत बड़े राइटर है, बहुत ही बड़े राइटर, उन्होंने प्रॉफिट की लाइफ को लेकर कुछ लिखा था। लिहाजा मुस्लिम है तो आई थिंक सऊदी अरेबिया के सुल्तान ने जिंदा या मुर्दा का ऑर्डर जारी किया था, 10 मिलियन पाउंड, जो इसको लाके देगा जिंदा या 10 मिलियन पाउंड देंगे उसको, 10 मिलियन पाउंड, माय गॉड। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी इंडिया में जो ये डॉन वगैरह होते हैं, क्या होता है इनका, लोगों को उठाना ना, डॉन वगैरह, गुंडे मवाली, मुंबई के, दिल्ली के, गाजियाबाद, कई ऐसे गैंग बनी हुई है, कुछ सिक्योरिटी कुछ होगी, सलमान खान तो है नहीं। तो इसके ऊपर ये बाउंटी जब साइन हुई तो इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपकी जान पे खतरा है, तो फिलहाल आप घर से बाहर मत निकलिए। फिर भी सलमान रश्दी पे हमले होना चालू हो गए थे। अब इतना अमाउंट रखा हो तो कोई भी आदमी उठ पड़ेगा कि इतना तुझे भेजता हूँ मार के मैं, या कुछ ले जाऊंगा तेरे को, वहां भेज देते हैं और इतना पैसा मिलेगा। तो ये फिर लंदन चले गए हैं। ब्रिटेन ऐसी सरकार है जो राइटर्स का सम्मान बहुत करती है, ब्रिटेन, और राइटर पे जब भी कोई धमकी आती है तो उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट नहीं दे पाई, वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इनको सिक्योरिटी दी है। तो फिलहाल ये ब्रिटेन में रहते हैं। तो कुछ टाइम पहले कहीं लेक्चर देने गए थे कॉलेज में, जैसे ही वहां है किसी आदमी ने उस पर जो है वो चाकू से हमला कर दी, बच गया था, 2 टांके लगे। हाँ जी, हाँ हाँ, अंधा हो गया सीरियसली? मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में कि कट लगा यहाँ गले का, किस आता बैठा, मुझे पता नहीं, उनके गले में टांके लगे, जब मैंने पढ़ी नहीं, गले में टांके लगे, गले में चाकू लगा उसके, और आंख ही निकल गई है, तो ये तो फिर अलग न्यूज हो जाएगी इसमें। तो जो भी है, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब इस चीज का कि प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे, कोई भी टिप्पणी की ना, रिस्क है बहुत ज्यादा। इट मीन्स इस्लाम थोड़ा क्या है, इंटॉलरेंट, प्रॉफिट को लेके, बहरहाल आइए अब डिस्कस करते हैं। अब कहाँ गया ये? तो आपने फटाफट अब लिखना चालू करना है वहां से, बट 7वीं शताब्दी में लगभग 632 एडी में, ठीक है जी, 632 एडी में लगभग प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम को फाउंड कर दिया। इस्लाम एक नया धर्म दुनिया को दिया। आइए अब यहां से डिस्कस करते हैं। टॉपिक है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ इस्लाम। माने इस्लाम धर्म की उत्पत्ति, ऐसे लिखिए आप, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आज हम इसको फिनिश करेंगे। अच्छा, इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम का मीनिंग है सबमिशन। सबमिशन मतलब अपने आप को सौंप देना अल्लाह के लिए, खुद को सौंप देना, खुद को सौंप देना, सबमिशन अल्लाह के नाम पे सबमिशन होता है। तो जो इस्लाम का व्यक्ति होता है वो अपने आप को अल्लाह को सौंप चुका होता है, तो जो अल्लाह ने कहा वैसे वैसा करता है वो अपने जीवन में। अब्दुल्ला और अमीना ने शादी की और उनके बेटे का नाम मोहम्मद, जो इस्लाम के फाउंडर है। तो मोहम्मद के पापा का नाम क्या हुआ? अब्दुल्ला,
और उनकी मम्मी का नाम हुआ अमीना। तो अब्दुल्ला और अमीना मक्का में, जो आज का सऊदी अरेबिया है, वहां जन्म लेता है उनका बेटा मोहम्मद। परंतु इनके माँ बाप जल्दी गुजर गए, इनके माँ बाप जल्दी गुजर गए। रेज्ड अप बाय द अंकल अबू तलीब, इनके चाचा ने इनको बड़ा किया। ऐसा कहते हैं कि लगभग उनकी एज 6 साल की थी। बड़ी बड़ी हस्तियां दुनिया में जो हुई हैं, जिनमें से अगर आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध, जिनकी जो मां थी महामाया, तकरीबन 7 दिन ही हुए थे जन्म को कि उनकी मां मर गई थी। फिर गौतमी प्रजापति ने उसको बड़ा किया, फोस्टर मदर है उसकी। भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो जिन्होंने पैदा किया, उन्होंने उसको मतलब बचाने के पर्पज से ही नदी में बहा दिया था। तो किसने उनको बड़ा किया? यशोदा ने। बेटा था किनका? वो देवकी का। ऐसा कि नहीं है? तो जो बड़ी बड़ी जो हस्तियां रही हैं, आप पाएंगे कि बचपन में ही उनके माँ बाप का प्यार उनको नहीं मिला। इन्होंने एक विधवा से शादी की है, विधवा से। नाम था उसका खदीजा। प्रॉफिट मोहम्मद की पत्नी, जो पहली पत्नी ऐसा मान के चलिए, वो खदीजा थी। खदीजा। प्रॉफिट मोहम्मद की सोच काफी नेक थी। उनका कहना था कि जो विडो है, जो विधवा है, उनसे कोई शादी करता ही नहीं था। और 622-23 का समय अगर है तो उसमें भारत में क्या हो रहा था? लेटर गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड समाप्त हो चुका था। गुप्ता पीरियड जो है फर्स्ट से लेके 5 सेंचुरी तक रहा। फर्स्ट 100 एडी से लेके 500 एडी तक उसका अंधकार था दुनिया के अंदर। अंडरस्टैंड कीजिए, भारत में जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, वो कौन सा समय था? गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड। उसके आखिरी पावरफुल राजा थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आखिरी उसके पावरफुल राजा थे। उसके बाद तो भारत में जैसे कि अंधकार छा गया, कोई स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी आई ही नहीं। और आपसे पूछूं मैं कि हम लोग गुप्ता एम्पायर के बाद क्या पढ़ते हैं? विजयनगर एम्पायर, सोलंकी एम्पायर, ऐवी चल रही है, कोई खास है ही नहीं एम्पायर उसके बाद। इट मींस एक कारण ये भी था कि दुनिया के अंदर उस समय डिसअरेंज चीजें हो रही थी, कोई सिस्टम ही नहीं था। और भारत में तो विधवाओं से शादी करते कौन थे समय पे? होती ही नहीं थी शादी इंडिया में। और सेम सिचुएशन वर्ल्ड में थी, विधवाओं से शादी नहीं की जाती थी। और विधवाओं को ताउम्र, माने जब से उनके पति की मौत हुई है उसके बाद से लेके जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती, तब तक उनको कुंवारे रहकर उसकी याद में, या जो भी कह लीजिए, समय अपना व्यतीत करना है। और विधवाओं के ऊपर कई तरह के लांछन भी लगाए जाते थे कि अशुभ है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे लांछन लगाए जाते थे। इवन आज भी हम 2024 में आज भी कई महिलाओं को जो विधवा हो जाती हैं अर्ली एज में, उन्हें किसी भी अच्छे फंक्शन में इनवाइट नहीं करते हैं। उन्हें वो अशुभ मानते। गांव के अंदर, शहरों में चलो मॉडर्न जमाना हो चुका है, और गांव में आज भी ये रीत है, उसे अशुभ मानते हैं वो। तो जरा सोचो कि 2024 में ये हाल है तो तब क्या हाल होता होगा? विधवाओं को पीड़ित करते थे। और भारत में तो विधवाओं को, तो उनके साथ सती, जानते हैं ना क्या चीज थी? विधवाओं को जिंदा जल जाना है, अपने पति के साथ सती हो जाना है। दुनिया में अंधकार ही अंधकार था। तो मशाल लेके कौन आए दुनिया में? प्रॉफिट मोहम्मद। फ्रैंकली स्पीकिंग, आज के इस्लाम को आतंकवादियों से मत देखो प्लीज। जो प्योर इस्लाम था तब का, जो प्योर इस्लाम था तब का, वो डिफरेंट था। प्रॉफिट मोहम्मद ने एक लाइन लिखी है अपनी, लिखी तो उन्होंने नहीं है, वो अनपढ़ थे, उन्होंने लिखवाई थी कि 100 सोल्जर का ब्लड, 100 सोल्जर का ब्लड, जो ब्लड है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेन के अंदर की इंक है। कैन यू बिलीव दैट? अर्थात वो राइटर की इंक को ज्यादा वैल्यू करें देन दी ब्लड ऑफ द सोल्जर। इस तरह का, इस सोच का व्यक्ति जो राइटिंग को कितनी वैल्यू दे रहा है, जो इंटेलिजेंस को कितनी वैल्यू दे रहा है,
जो विधवा से शादी कर रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने इसके बाद शादियां की, वो सारी वो महिलाएं थी जिनसे वो शादी नहीं कर रहा था। एक तो 55 साल की भी थी, राइट, तो एक थी जो 8 साल की भी थी। किसी को परफेक्ट नहीं मानना, ना मैं हूं, ना आप, ना प्रॉफेट मोहम्मद है, ना गांधी है, ना पटेल है, ना बोस है, ना कोई भी नहीं है परफेक्ट। नो बडी इज परफेक्ट। हम क्या है, सारे स्टूडेंट। हम सारे क्या है जी, स्टूडेंट। हमारा काम क्या है, पढ़ना सिर्फ। हम किसी को जज नहीं करेंगे, ना किसी को हम बहुत बड़ा मानेंगे, ना किसी को हम बहुत ही घटिया मानेंगे। बैलेंस व्यू, बैलेंस व्यू, बैलेंस व्यू, राइट। तो खदीजा से शादी की और वो एक विडो थी। मतलब विडो को तो जलाना, ये करना, वो सारी प्रथाएं वहां भी थी। जूस में भी काफी बुरा हाल था। प्रॉफिट मोहम्मद जहां पैदा हुए मक्का में, उससे पहले वहां उस क्षेत्र का धर्म क्या था, जूस माने यहूदी थे वहां पे। और यहूदी भी विधवाओं को बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने विधवा से शादी कर कहा, आपको सेट किया कि सभी जो अच्छे नेक इंसान है, नेक इंसान, वो किससे शादी करे, विधवा से शादी करे। अरे आपका कोई भाई है, कोई कजन है, अगर आपको खबर मिले कि किसी विधवा से शादी कर रहा हूं, आप बोल रहे हैं यार इस लड़की नहीं मिली क्या। 2024 की बात कर रहा हूं मैं। 2024 में भी आज के लोगों की ओपिनियन क्या है, कोई बोल दे आपका भाई कि मैंने किसी विधवा से शादी करनी, तो आप बोलेंगे यार ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। आपके घर वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे 2024 में। तो जरा आज से 1200 साल पहले क्या हाल होगा। आज मॉडर्न है, मॉडर्न थिंकिंग है भाई, मैच्योर है, पढ़ लिख चुके हैं, रॉकेट साइंस आजकल तो क्या कुछ नहीं पढ़ रहे हम लोग। इसके बावजूद हमारी थिंकिंग आज भी क्या है, विधवा से शादी नहीं करनी है। एक मूवी थी दिस क्या है पाका चंडीगढ़ का एक्टर, दिस जो रोडीज जीता था, जो बोल रही थी उसके बाद। दिस शोज दैट कि आज की सेंचुरी में, आज के 2024 में भी हमारे ख्याल कैसे हैं कि विधवा से शादी मत करो। और जो विधवा होती है पूरी उम्र मायूसी में गुजारती है अपना समय, मायूसी में। अरे अपने पति हो, कोई हस्बैंड हो, तो कहीं घूमने जाना, कहीं खाने पीना, कुछ मोहब्बत, कितना एंजॉय करते हैं लोग, है कि नहीं ऐसा। पैसे कम हो बेशक, पर साल में एक आध बार घूमने निकलते हैं ना कहीं को। आप विधवा का हाल देखना, क्या हाल होता है। अपने भाई के यहाँ आए तो वहां लोग नहीं सहेंगे उसको, वहां रहे तो वहां डिस्क्रिमिनेशन। और कई थिंकिंग ये है कि ये मतलब अनलकी है जिस कारण उसका बेटा चला गया। दैट इज वाई से दैट विमेन को अपनी एजुकेशन पे इतना ध्यान देना चाहिए कि कैसी भी स्थिति आ जाए तो अपने दम पे खड़े हो, कहीं पे किसी पे डिपेंड रहना पड़ जाए फाइनेंशियली, फाइनेंशियली। तो खदीजा, ठीक है, लुक क्या हो रहा है ये इतनी जोर से। लोकेशन मक्का थी, तो प्रॉफिट मोहम्मद मक्का में जन्मे थे। इसलिए मुस्लिम के धर्म में सबसे बड़ा टास्क क्या है जी, एक बार मक्का जाना, उसे बोलते हैं हज। उस ट्रेवल को बोलते हैं हज, हज यात्रा करना। मक्का इंटरसेक्शन ऑफ बिजी कमर्शियल रूट्स, माने मक्का वो जगह थी ना जहां पे व्यापार के रास्ते मिलते थे। जैसे आप अगर इंडिया में ट्रेड करना है, इंडिया में अगर आपने ट्रेड करना है, तो ज्यादातर आप पाएंगे कि दिल्ली का जो इलाका है वो कॉम इंटरसेक्ट करता है। अगर आपने पंजाब से सामान पहुंचाना यहाँ वहां को, तो इस दिल्ली क्या है, कॉमन रूट है, कॉमन ट्रेड है, ट्रेड का रूट है। वैसे मक्का भी था। मैंने सेंटर ऑफ ट्रेड क्या बोलते हैं उसको, दैट इज मक्का कह सकते हैं। कि जो भी बिजनेस के रास्ते थे, रोड थी, वहां से होकर निकलती थी। इनको अल्लाह से मैसेज आया, इन्होंने कहा कि, लिखते जाना आप साथ साथ में, ना कि कल भूल जाएं, बोले कि प्रॉफिट मोहम्मद कौन था यार, अमीना कौन थी, अब्दुल्ला कौन था, पता ही ना हो। इनको अल्लाह से मैसेज आया कि मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूं। ज्ञान
देना चाहता हूं, अल्लाह से मैसेज आया नींद में, सपने में इनको मैसेज आ रहे थे, जैसे सोते थे ना ये, तो अल्लाह से बात करते थे। मैसेज आया और ये मैसेंजर बन गया अल्लाह के। तो अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें मैसेज दूंगा, वो मैसेज तुम्हें पूरी कायनात तक पहुंचाना है, पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है वो मैसेज, मेरा गॉड का मैसेज। तो जो अल्लाह ने उनको बातें कही, वही बातें उन्होंने लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट कर दी। स्टार्टेड प्रीचिंग द मैसेज। प्रीच मीन्स उपदेश देना। तो जो बातें अल्लाह ने उनको बताई, वही बातें वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। Didn't like by the wealthy class of people from मक्का। तो मक्का के अंदर जो रिच क्लास थी, रिच पीपल थे, उनको प्रॉफिट मोहम्मद की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। और वैसे भी जो वहां के लोग थे, वो किस धर्म के थे? जूस, माने यहूदी धर्म के लोग थे। अब एक नया कॉन्सेप्ट कोई लेकर आ जाए, नया धर्म कोई लेकर आ जाए, तो जो एग्जिस्टिंग लोग होते हैं, वो उसे उनको अच्छा नहीं लगता कि क्या है नया कोई चीज लेके आ रहा है। न्यूनेस से हमेशा लोगों को दिक्कत हुई है। न्यूनेस से क्या हुई है? हमेशा लोगों को दिक्कत हुई है। इसीलिए उन वेल्दी कम्युनिटी ने प्रॉफिट मोहम्मद और उनके अनुयायियों को पीटा, खूब पीटा, खूब पिटाई की। इतनी पिटाई की मतलब अधमरा कर दी उनके जो अनुयायी थे, जो उनके फॉलोअर्स थे। तो इन्होंने फैसला कर लिया कि मैं मक्का छोड़ रहा हूं, और ये चले गए मदीना, जो सऊदी अरेबिया में ही है। मक्का से कहां चले गए? मदीना। 24 सितंबर 622 को चले गए थे ये मदीना। तो ऐसा कहते हैं कि हज की यात्रा करो। हज मीन्स कहां जाना? मक्का जाना। कि हज की यात्रा करो, मक्का जाओ, और अगर मक्का पहुंच गए हैं तो मदीना भी जाओ। मक्का से मदीना भी जाना है, क्योंकि आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी अगर आप मक्का से वापस आ जाएंगे। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने भी एक यात्रा की थी। मक्का से कहां गए थे वो? मदीना। और उसी यात्रा को बोलते हैं हज। पर आज हज का मतलब क्या है? कि कहीं से, इंडिया से या किसी कंट्री से कहां जाना? मक्का जाना, उसे हज बोलते हैं। पर प्रॉफिट मोहम्मद कहां से गए थे? मक्का से मदीना, उसको बोलते हैं हज यात्रा। वहां पे उनको हज बोलते हैं। हज आया हिजर से। हिजर मतलब हिजर अरेबिक वर्ड है। हिजर मीन्स दूर जाना आपका। आज दिन हिजर था, बब्बू मान का गाना है एक, बब्बू मान नहीं इसका पंजाब का, कि भाई आज दिन हिजर का है। हिजर मतलब बिछड़ने का दिन है आज। हीरो हीरोइन बिछड़ रहे हैं, हिजर हो गई, राइट। पर हिजर रियल में अरेबिक में क्या होती है? सेपरेशन। तो प्रॉफिट मोहम्मद दूर कहां से जा रहे थे? मक्का से। और कहां को जा रहे थे वो? मदीना को। तो हिजर से क्या आ गया? हज आ गया। तो हज बोलते हैं फिर इसको। हिजर होता है सेपरेशन, विशाल होता है मिलना। जब दो लोग मिलने जा रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं विशाल। और हिजर मतलब बिछड़ना, विशाल मतलब मिलना। जो भी है, प्रॉफिट मोहम्मद को पीट दिया और उनको भगा दिया और चले गए मदीना। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई हम मक्का से वापस आ गए। कई मुस्लिम कहते हैं कि हम मक्का से वापस आ गए। तो बोलते भी इतना टाइम नहीं था, लेट हो रहे थे, मदीना नहीं जा पाए। तो फिर किसी मुस्लिम पोइट ने कहा है कि तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, फिर उनका काम है तुम्हारे हौसले की आबरू रखना। इसलिए इसका एक और मीनिंग ये भी है कि अगर आपके दिल में कोई काम करने की जेन्युइन वजह है, तो ऊपर वाला आपको सपोर्ट करता है। शाहरुख खान ने भी कहा था ना, जिस काम को तुम सच्चे मन से करते हो, तो पूरी कायनात वो काम करने में लग जाती है। If you really want to achieve something, the whole world conspire to make you achieve that। एक पोलो कोहिलो की बुक है, उस किताब में भी ऐसी ऐसी बात लिखी गई है। द मोंक, सॉरी, एक बुक है एल्केमिस्ट,
तो अल्केमिस्ट के अंदर वो बात लिखी थी, उसी डायलॉग को फिर कॉपी किया गया है शाहरुख खान की फिल्म में। जो भी है, स्टार्टिंग पॉटिंग ऑफ हिजरी कैलेंडर, जब प्रॉफिट मोहम्मद ने यात्रा की थी किसमें, 622 में, मक्का से कहां गए थे, मदीना। यही तारीख है लगभग अप्रोक्सीमेटली 16 जुलाई 622 से हिजरी कैलेंडर स्टार्ट होता है। हिंदू में दो कैलेंडर हैं, शक संवत और विक्रम संवत। शका शक एक प्रजाति आई थी, विक्रम विक्रमादित्य थे जिन्होंने हुण को हरा दिया था, शकों को हरा दिया था। तो दो तरह के हमारे कैलेंडर हैं, शक संवत और विक्रम संवत। ये हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में डिटेलिंग से। बट हिजरी कैलेंडर किसका है, मुस्लिम का। तो हिजर, हिजरी, हज, हिजर शब्द से क्या बन गया, हिजरी। माने जब प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से कहां गए थे, मदीना, जिस तारीख को वो गए थे उस तारीख को हिजरी कैलेंडर का डे 1 माना गया। समझा आप लोग। जॉर्जियन कैलेंडर, जॉर्जियन जो कैलेंडर है क्रिश्चियंस का, जिसके अकॉर्डिंग आज तारीख क्या है, 19 महीना मार्च 2024, ये क्रिश्चियन कैलेंडर है। क्रिश्चियन कैलेंडर की बिगिनिंग किससे होती है, ईसा मसीह के जन्म से। समझा आप लोग। तो हम कैलेंडर किसका फॉलो करते हैं, क्रिश्चियंस का। और एक जो जनवरी होती है वो फर्स्ट डे होता है, इसका जॉर्जियन कैलेंडर का। जॉर्जियन कैलेंडर जो क्रिश्चियन वाला है, और हम उसको क्या बनाते हैं, न्यू ईयर। वो दिन है ईसा मसीह के जन्म का, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ईसा मसीह पता ही नहीं हमें सेलिब्रेट, और बुरी बात भी नहीं है कि अगर हम कर भी रहे हैं सेलिब्रेट तो क्या आज नया साल है, नया साल है। मगर हिंदू कैलेंडर का नया साल 21 या 22 मार्च को पड़ता है, हिंदू नववर्ष आने वाला है, और हमें पता नहीं होता। रीजन क्या है कि कई सालों से हम जिस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं वो कैलेंडर कौन सा है, जॉर्जियन, जो क्रिश्चियन वाला है। तो हमें न्यू ईयर कब फील होता है, 31 दिसंबर को रात को न्यू ईयर की पार्टियां चल रही होती है, सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तो जो बेचारे हिंदू धर्म को बहुत डीपली मानते हैं, वो होते हैं क्या चल कर रहा है यार, ये बेवकूफ लोग हैं क्या इंडिया वाले, क्या मना रहे हैं ये, ईसा मसीह का जन्म सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईसा मसीह का, बुरी बात नहीं है। बट ब्लाइंडली फॉलो करना भी सही नहीं है, ब्लाइंडली फॉलो करना भी सही भाई नहीं है, ठीक है जी। बाकी रिग्रेसनेस कुछ नहीं है, मैं भी बनाऊंगा 31 को, क्या पागल बनना है क्या। अगर मैं न्यू ईयर तब ना मनाकर 21-22 को मनाऊं तो लोग बोलेंगे क्या कर रहा है ये आदमी है। क्योंकि ज्यादा जनता के लिए न्यू ईयर क्या है, फर्स्ट ऑफ जय, सही कि नहीं। अब हम बात करेंगे origin of growth of Islam. Few person emigrated with Muhammad to Medina. They were called Muhajir. Very very important. हाँ जी, हाँ जी, जा तो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आप जाएंगे आप सफोकेट फील करेंगे वहां पे सब। हाँ जी, नहीं मतलब ऐसा कोई लिखा नहीं है कि नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हज गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक देव जी गए थे हज। कई महापुरुषों ने हज की यात्रा की है। गुरु गोविंद सिंह ने तो ये तक कहा, सॉरी गुरु नानक देव जी ने, कि गुरु नानक देव जब हज के टाइल पे बैठे थे तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने हाथ ऐसा किया था और हज का वो जो जहां प्रॉफिट वो है बिल्डिंग 5 मीटर इस तरफ हो गई थी, ऐसा लिखा हुआ है। तो उनके अनुयायी ऐसा मानते हैं। गुरु नानक देव भी हज जा चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते हैं, तो मनाही नहीं है, बट बड़ी रेस्ट्रिक्शन है। आप जाएंगे ना वहां पे कि क्या है, क्यों आए, क्या कारण है, फलना। हाँ जी, बाकी धर्म के लोग जाते होंगे, पर मेरे बोलने का क्या है कि जैसे आप अगर हिंदू हैं और आप चले गए तो आपसे काफी क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि क्यों आए, कहां से आए हो भाई, तुम प्रॉफिट के बारे में क्या जानते हो। इट मींस आपको ग्रिल करते हैं पहले वो कि तुम्हारा बिलीफ है इस्लाम में कि नहीं है। और एम ही नौटंकी करने चले गए कि वीडियो बनानी, बस वहां जाकर कुछ ऐसा करना कि जांच पड़ताल करनी, क्या होता है यहाँ पे, क्या करते हैं लोग, तो फिर आपको सस्पिशियस निगाह से देखते हैं। अरे मंदिर में अगर मान लो कोई मोहम्मदन आ जाए तो कोई मंदिर बोलता पंडित, आते नहीं है ना। कोई आ जाए तो अरे गाड़ी वाला कर रहा हो, क्या कर रहा है, कोई बम तो लेकर तो नहीं आया कि उड़ा दे हम सबको, है कि नहीं सस्पिशन। वैसे ही अगर हिंदू वहां आए या क्रिश्चियन वहां जाए तो उनको क्या होती है, सस्पिशन। में भी सस्पिशन के रीजन काफी डिफरेंट हो सकते हैं कि क्यों आया है, क्या जानना चाहता है, ये फलना फलना।
बट आई डोंट थिंक कि कोई आदमी हज जाता होगा, मक्का जाता होगा, बाकी नॉन मुस्लिम, जस्ट बिकॉज कि उनको जानना है, वहां देखना है। तो नॉन बिलीवर काफिर आई डोंट थिंक इसलिए वहां अलाउड है क्योंकि नॉन बिलीवर को थोड़ा सा मानते नहीं कि वो यहाँ आया और प्रॉफिट जैसे, जो प्रॉफिट को नहीं मानता हो वो हज में एंट्री कर रहा हो तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना इसी से। तो मैंने नहीं देखा कि कोई गया ऐसा, बट कहना आपका भी ठीक है, गए हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाते। गुरु नानक देव भी गए थे वहां पे और बड़ी बड़ी हस्ती भी वहां पे गई है, पहुंची है, बट फिर वही बात है कि आप अगर नॉर्मल से इंसान अगर वहां चले गए तो फिर आपको चाहे वो तंग करते हैं, परेशान करते हैं अननेसेसरी। अच्छा जी, प्रॉफिट मोहम्मद के जो साथ में लोग थे ना जिनको पीट के भगाया गया था, ये सारे भी कहाँ चले गए थे प्रॉफिट मोहम्मद के साथ? अपना घर बार छोड़कर, संपत्ति छोड़कर कहाँ चले गए थे? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद को इतना फॉलो करते थे, चले गए मदीना वो लोग। मदीना गए और इन्हें कहा गया फिर मुहाजिर। तो मुहाजिर कौन होते हैं जी? कौन थे मुहाजिर? जो मक्का छोड़कर कहां चले गए थे, मगर फ्यूचर में जिन्होंने पाकिस्तान जाना चाहा, इंडिया छोड़कर, उन्हें भी क्या कहा गया? मुहाजिर, पाकिस्तान के लोगों के द्वारा। मुहाजिर मतलब जो अपना क्षेत्र छोड़कर आया हो उसे क्या बोलते हैं? मुहाजिर। तो पाकिस्तान के अंदर मुहाजिरों के साथ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुई है मुहाजिर के साथ। एक मुहाजिर नामा किताब लिखी है, मुहाजिर, मुहाजिर नामा किताब है मुनव्वर राणा की, अच्छी बुक है ये। तो उसमें दर्द लिखा गया है कि कैसे जब यहां से लोग मुस्लिम, जब पाकिस्तान क्रिएट होता है 14 अगस्त 1947 को, तो कई मुस्लिम्स यहां से कहां चले गए थे? पाकिस्तान को, अपनी संपत्ति, घर, जमीन सब छोड़कर जब वहां जाते हैं तो उनके साथ क्या होती है? डिस्क्रिमिनेशन। मुहाजिर मुहाजिर बोलकर उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, डिस्क्रिमिनेट। तो बड़ा बड़ी दर्द भरी कहानी उनकी है। तो तभी मुहाजिरों ने कहा है कि हम मुहाजिर हैं, हम मुहाजिर हैं, हम मुहाजिर हैं, हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं हम, एक दुनिया छोड़ आए हैं, जितना तुम्हारे पास है उतना हम छोड़ आए हैं। उनका दर्द था कि हम काफी छोड़ के आए हैं और वहां पाकिस्तान में उनको ना कोई जमीन दे रहा है, ना उनसे कोई व्यापार कर रहा है, उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। वो लंबी पोइट्री है वो, कि वो आंखें अब तक रोकर पथरा चुकी होंगी, जिन्हें हम दूर खिड़की पे रोता छोड़ आए हैं, राइट? या वो मेरी भांजी, पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा हो गया होगा जिसे हम झूले पे झूलता छोड़ा है। बात पढ़िए बुक, आपको टाइम मिलेगा तो पढ़ना। वेरी डेयरिंग पोइट लिखे उन्होंने। उनको इसी किताब के लिए अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड, आई थिंक 2018 में कि 17 में, तो उनकी डेथ हो गई है। तो मुशायरे में काफी फेमस है, मतलब मुनव्वर राणा, राहत इंदौरी और राहत इंदौरी एंड मुनव्वर राणा, काफी इनका अच्छा कॉम्बिनेशन था। फिर यहाँ से अंसारी बन गया था, अंसारी, ठीक है जी। सिख तक आते आते उन्होंने मदीना में इतने लोग इकट्ठे कर दिए, अपने फॉलोअर्स, प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स मदीना में इतने हो गए कि उन्होंने वापस मक्का जाने का प्लान कर लिया और हमला कर दिया वहां की सत्ता के ऊपर, और सेटल हो गए किसके अंदर? मक्का में वापस। तो प्रॉफिट मोहम्मद मक्का वापस आए थे पूरी ताकत के साथ, और उन्होंने मक्का पे कब्जा भी किया था। अब मक्का का शासक कौन था? प्रॉफिट मोहम्मद। वैसे शासक और स्पिरिचुअल लीडर में फर्क होता है। अगर बाबा रामदेव या श्री श्री रविशंकर बन जाए देश के पीएम, तो उनका डबल रोल है कि नहीं है? एक तो बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, अनुलोम विलोम करो, और साथ साथ में वो पीएम भी हैं देश के, तो गवर्नमेंट भी चला रहे हैं। तो ये थोड़े से स्पिरिचुअल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर बन गए। इनकी मौत हो जाती है 632 बीसी में, सीई में, कॉमन इरा में, इसको ईडी भी कहते हैं, ठीक है जी। तो प्रॉफिट मोहम्मद की मौत हो जाती है। अब प्रॉफिट मोहम्मद ने किस किस से शादी की थी, क्या क्या हुआ था, इस डेप्थ में जाने का फायदा नहीं है। मजहबी बहस हो जाती है नेसेसरली, कि धर्म के नाम पे बहस हो जाएगी। किसी शायर ने कहा है
कि मजहबी बहस मैंने कभी की ही नहीं, फालतू अकल मुझ में थी ही नहीं, राइट। तो अगर आप धर्म के नाम पर डिस्कस करेंगे तो उसका एंड नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है, उसका वो डिस्कशन कभी खत्म ही नहीं होती जो मजहब के नाम पर डिस्कशन होती है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग देख लेना। क्या कर रहे हो आप? ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ। चलो चलिए बोल देता हूँ, मजहबी बहस मैंने कभी की ही नहीं, फालतू अकल मुझ में थी ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। डिवाइड किए गए दो ग्रुप के अंदर, मुहाजिर और अंसार। मुहाजिर कौन थे? और अंसार जिन्होंने उनको, राइट राइट राइट, मदीना के, नॉट अपॉइंटेड एनीवन एज सक्सेसर। उनके जो फॉलो थे उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद की जगह कोई ले नहीं सकता है। नॉट अपॉइंटेड एनीवन एज सक्सेसर, माने वही सक्सेसर, उत्तराधिकारी। तो इन्होंने किसी को भी उत्तराधिकारी बनने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई प्रॉफिट मोहम्मद का कोई बेटा था ही नहीं, कोई बेटा इनका नहीं था। नेचुरली किसी व्यक्ति का उत्तराधिकारी कौन होता है? उसका बेटा। तो इनका बेटा था ही नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद का कोई बेटा नहीं था जी, सब बेटियां थी, सब बेटियां। तो फिर जब बेटा है ही नहीं तो हाँ, मतलब सक्सेसर कोई नहीं था। इनको बेटा हुआ, मिस कैरेज हुए थे, आप ये कहना चाहते हैं? मिस कैरेज हुए थे इनको, इनकी वाइफ को मिस कैरेज। मिस कैरेज मीन्स कि जैसे पैदा हुआ बेबी, मारा हुआ बेबी पाया गया। हाँ, जल्दी मर गए होंगे, मैंने पढ़ा कि मिस कैरेजेस हो गए थे। चलो ऐसा भी कोई होगा। Hence they elected Abu Bakr as the leader starting सुन्नी सेक्ट। तो अब उन लोगों ने, अंसार और मुहाजिर ने इसे चुन लिया जी, अबू बकर को। तो प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली का ये बंदा था, अबू बकर। और जिन्होंने अबू बकर को सपोर्ट किया वो कहलाए सुन्नी। सेक्ट मीन्स जो धर्म का बंटवारा होता है। जब भी धर्म में दो तीन विश्वास आ जाए तो उसका बंटवारा हो जाता है। जैसे बुद्धिज्म में हिनयान, महायान, वज्रयान है। जैन के अंदर श्वेतांबरा, दिगंबरा, तो वैसे ही होता रहता है। यहां भी हो गया। हिंदुइज्म ऐसा नहीं हुआ कि हुआ है, यहां भी बहुत है, यहां बहुत है, यहां पे भी नहीं कट्टर हिंदू, सिंपल इंडियन। जैसे फॉर एग्जांपल लिंगायत, वैष्णवात, जो वैष्णवी धर्म को मानते हैं वो नॉनवेज नहीं खाते। लिंगायत सिर्फ एक गॉड को मानते, दैट इज भगवान शिव, जो कर्नाटक के अंदर है। ऐसे बहुत सारे हैं, पर हमारा झगड़ा ही कोई नहीं है। कारण क्या है? हिंदुइज्म काफी लिबरल धर्म है, झगड़ा ही नहीं होता। किसको मान, नॉनवेज नहीं खाना मत खाओ, राइट। किसको मानना है? मूर्ति को मान लो, कोई ऑपोजिशन नहीं है ना भाई। कॉन्फ्लिक्ट होता है तब झगड़े पैदा होते हैं। कुछ भी मान लो, कोई बोले भगवान को मानना ही नहीं है, मत मान, तो भी आप क्या है? हिंदू हैं। और आप बोलते कि प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानना, आप इस्लाम के हैं तो काट जाओ, है कि नहीं है? तो आप अगर हिंदुइज्म में है, क्रिश्चियंस में है, राइट, तो आप बोलते गॉड को मैं नहीं मानता, मैं राम भगवान को नहीं मानता, तो लोग क्या बोलेंगे? मत मान, तो नहीं मानना है तो बाढ़ में जा, पर कोई एक्शन आप पर नहीं लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस। टॉलरेंस कुछ टाइम से जो टीका नहीं है, कुछ गंद मचाया है कहीं कहीं जगहों के ऊपर, अदरवाइज हमें फक्र होना चाहिए लोग खुद को कृष्ण। तो वी शुड बी प्राउड टू रिलीजन जितना टॉलरेंट है। हमारे यहाँ कोई भगवान नहीं है, कोई एक किताब नहीं है, कोई एक पैगंबर नहीं है, इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि रास आप भगवान तक पहुंच सकते हो। आप हिंदू में मानो, आप सिख में मानो, किसी भी धर्म में मानो, ईमानदारी से मानो, और वहां तक जा सकते हैं। तो फिर नेचुरली फिर यहाँ कोई टॉलरेंस, इंटॉलरेंस के मुद्दे आ ही नहीं सकते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए फिलहाल उस पर हम बात नहीं करेंगे। और आपने जानना कि हिंदू धर्म क्या है, तो स्वामी विवेकानंद की जो स्पीच थी, जो शिकागो में दी गई थी इन 1895 आई थिंक, 93 में, सॉरी,
तो दिस शोज की व्हाट इज द हिंदुइज्म एग्जैक्टली इज। बाकी जगह होता है। इनके सन इन लॉ थे, वो भी इनके उत्तराधिकारी बनने पड़े थे, तो वो कहलाए गए शिया। पार्टीजन मतलब जो धर्म को तोड़ना चाहता है उसे बोलते हैं पार्टीजन। जो पार्टी कराना चाहता है उसकी पार्ट कराना, पार्ट मीन्स तोड़ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो शिया कहलाए अली के। रट्टा मार लेंगे आप लोग। अली के मानने वाले कौन थे जी? शिया। और अबू बकर के कट्टरपंथी किसमें है? सुन्नी में। ज्यादा खतरनाक कौन है? शिया लोग बढ़िया है, नाइस है, ये लिबरल हैं थोड़े से और थोड़े कट्टर हैं। अबू बकर अल बगदादी का नाम सुना आपने? आईएसएस एक आतंकी संगठन था। क्या था जी? आईएसएस एक आतंकी क्या था? संगठन था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इसने कहा कि हम पूरी दुनिया पे इस्लाम का कब्जा कर देंगे, पूरी दुनिया पे कर देंगे इस्लाम का कब्जा। और इसने कहा कि मैं क्या हूं? अबू बकर अल बगदादी। अल होता है का, बगदाद मतलब बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद है। तो अबू बकर अल बगदादी मतलब बगदाद का अबू बकर है। ये जो अबू बकर है कहां का था? ये मक्का का जो ओरिजिनल था। ये क्या है? अबू बकर किसका? बगदाद का। तो उसने अपने आप को किससे कंपेयर किया? अबू बकर के साथ। और अबू बकर बहुत खतरनाक आदमी था, बहुत खतरनाक अबू बकर। तो बगदादी ने बोल दिया कि मैं भी अबू बकर हूं। ऐसे इंडिया में बोलते हैं, इंडिया में यार कई ने कहा है कि वो विक्रमादित्य हैं, विक्रमादित्य हैं। विक्रमादित्य का नाम इंडिया में कई राजाओं ने लिया है, विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य। इवन ये जो अपने राजा हैं वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य, का नाम कहां से आया? ये पुराने नाम से, कि विक्रमादित्य राजा ने हूण को हराया था, शकों को हराया था। तो हूण पर जब विजय प्राप्त की तो राजा बड़ा फेमस हो गया। कई माए जो मम्मीज वगैरह है लिखाती हैं सचिन बेटे का नाम। सचिन तो कहां से आया? सचिन ये तेंदुलकर ने जब खेला ना तो फेमस नाम हो गया। ऐसे ऐसे है। बहरहाल तो अबू बकर बड़ा फेमस है और इत्यादि ऐसा ऐसा है। तो उसका प्लान क्या था कि पूरी दुनिया पे क्या कब्जा करवाना है? इस्लाम का। तो अमेरिका ने फोड़ दिया इसको। अबू बकर बगदादी को अमेरिका ने उड़ा दिया, क्योंकि अमेरिका आप जानते हैं किस धर्म का नेशन है? क्रिश्चियनिटी का ना। और अमेरिका नहीं ज्यादा पसंद करता कि इनको, इस्लाम के लोगों को नहीं पसंद करता, इस्लाम के लोगों को। और इसने कहा कि हम पूरा दुनिया इस्लाम कर देंगे। तेरे ऐसे तैसे उन्होंने उड़ा दिया इसको, पता नहीं चला कहां चला है वो। और इवन हमारे जो टीवी चैनल हैं उन्होंने तो इस बगदादी को रोज मार रहे थे वो शाम को, कि अबू बकर बगदादी पर हमला हुआ और मारा गया है। आज यहाँ मर रहा है, कल फिर जिंदा है, परसों फिर मर रहा है वो। नहीं नहीं जिंदा 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 ऐसे कर रहे हैं, फिर मर गया, फिर मर गया, फिर गया। अब क्या मिल नहीं रहा है, गायब हो गया है। और हैरानी तो ये थी कि जी न्यूज पे कुछ टाइम बाद आई थिंक कि 20 दिन के बाद जब हमला हो चुका था एंड कंफर्म कर चुके थे कि भी मर चुका है वो, तो उन्होंने एक और प्रोग्राम चलाया कि जिंदा है बगदादी, भी डर पैदा करने के लिए। जिंदा है बगदादी। तो अंदर खबर में क्या दिखा रहे हैं? शक है उनको। तो ये तुम हेडिंग क्यों चला रहे हो कि जिंदा है? भाई लोग कंफर्म कर लेंगे जिंदा है। तो आपका जीके बड़ा खराब हो जाता है आप टीवी चैनल देखते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर कह रहा है कि मार दिया गया है, टीवी चैनल कह रहा है अभी नहीं मरा है। क्यों नहीं मरा अभी? क्योंकि अगले 20 दिन भाई टीआरपी का मामला है, लगातार चलाओ इसको बगदादी को 20 दिन, तो टीआरपी ऊंची रहेगी। तो रोज बगदादी का जो है शाम को आ रहा है 8 से 10, 8 से 10 बगदादी। और इवन ऐड चल रही है उसकी, बगदादी कैसा मारा, कैसे मारा गया, जिंदा कि नहीं है बगदादी की, ये मतलब काफी बातें लिख रहे थे। मोहम्मद डिस्प्यूट हुआ, देख पा रहे हैं आप, सुन्नी और, हाँ जी सुन्नी था। ये सब जो मतलब ज्यादा जो बड़े कट्टर हैं ये सारे सुन्नी हैं। मैंने दुनिया में जो पंगा कर रहा है कौन कर रहा है? वो सुन्नी कर रहा है, शिया पंगे नहीं कर रहा है, क्योंकि है ही वो 3%। और पंगे करने कहाँ से? मेजोरिटी कौन है? सुन्नी है। वो उनको छोड़े तो पंगे वो लोग। सुन्नी कम्युनिटी ये होती है शिया, पहचान लेना इन लोगों को। ईरान में होते हैं ये। ईरान का जो लीडर है उसके कपड़े ऐसे होते हैं। ये होते हैं शिया और ये सुन्नी है।
ज्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे सुन्नी, मतलब कपड़े ये तो दुबई वगैरह आ गए ना, ये तो शेख लोग आ गए, एग्जाम्पल दिखाएं कि भाई वहां सुन्नी ये लोग होते हैं और जैसे शिया का पहनावा ऐसा होता है, ईरान के लोग हैं और ये बाकी देशों में ऐसे है, तो ये शेख ऐसा कपड़ा जो है पहनते हैं। मैं हैरान हूं कि काम कैसे करते हैं इस कपड़े को पहन कर, मतलब रेत उठानी है तो ये तो आंखों के बीच में आ जाएगा। मैंने ये लोग वो हैं जो काम करते ही नहीं होंगे, काम करते नहीं, उन्हें तो काम कैसे करना है, साथ में खुल नहीं जाएगी ऊपर वाली टोपी के ऊपर जो रसा डाला है उन्होंने, खुल जाएंगे नहीं तो काम करते ही। और ड्रेस देखो बिल्कुल व्हाइट पहनते हैं, अगर धूल मिट्टी में काम करते हैं कैसे काम होगा। तो ये फैशन सेंस है, एक तरह से फैशन सेंस की जो शेख है, रिच लोग जो काम ही नहीं करते हैं, तेल के कुएं इनके, तेल निकालते जाओ जो भी। डिस्प्यूट हु विल सक्सीड हिम इन रूलिंग द वास्ट कैलिफेट। अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद प्रॉफिट तो कोई आना नहीं था ना, प्रॉफिट तो वही थे, पैगंबर वही थे, बट उनके बाद जो बनना था वो खलीफा बनना था। खलीफा मीन्स जो प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेस बने, उत्तराधिकारी, उसको बोले खलीफा। तो प्रॉफिट मोहम्मद के अनुसार वो काम करेगा, और जो प्रॉफिट मोहम्मद काम छोड़ गए थे वो काम वो आगे मुकम्मल करवाएगा, कंप्लीट करवाएगा। तो दो लोगों के बीच में फाइट चल पड़ी, शिया और सुन्नी। उन्होंने थोड़ा रिवर्स कर दिया है, इधर उधर कर दिया, मगर ये शिया इस तरफ है, सुन्नी जो है वो इस तरफ। अगर आप ऐसे देखें कि भी ये शिया, ऐसे ना करें, ईरान का ये पहनावा है, ईरान के लोग क्या है, शिया। सुन्नी, बाकी लोग सुन्नी है ज्यादातर। इराक में भी काफी लोग शिया है। इराक, ईरान दो ऐसे देश हैं जहां मेजोरिटी कौन है, शिया, राइट। बाकी सब देशों में शिया माइनॉरिटी है और उन पर जुल्म किए जाते हैं। डिस्प्यूट हुआ, some wanted to elect a successor while some argued power should go by divine birthright to Muhammad son-in-law Ali। तो कुछ ने क्या कहा कि भाई अब प्रॉफिट मोहम्मद का बेटा तो है नहीं कोई, तो जो उनके फैमिली के साथ संबंधित है उसे दे दो पावर है। तो अब बेटा नहीं है तो बेटे के बाद राइट किसका बनता था, दामाद का। लड़कियां नहीं बनाई जाती ना, लड़कियों को अधिकार नहीं था क्या बनने का, सक्सेसर, उत्तराधिकारी। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद का बेटा नहीं है तो फिर किसका नंबर आना चाहिए, बेटी के पति का ना, दामाद का। दामाद कौन था, अली, शिया वाला। तो फिर अबू बकर कौन था, ये अबू बकर था प्रॉफिट मोहम्मद का चेला, सबसे बड़ा चेला प्रॉफिट मोहम्मद का। फॉलोअर में कुछ खास होते हैं कुछ लोग बड़े खास, तो वो उनके खास एक डिसाइपल थे, चेला थे एक तरह से। तो किसे चुने, चेले को चुने कि दामाद को। फैमिली के रूट देखने हैं तो डिजर्व कौन करता है फिर, अली। अगर आपने फैमिली टू फैमिली देखना है तो अली डिजर्व करता है, पर आपने क्वालिफिकेशन के दम पे देखना कि प्रॉफिट मोहम्मद का खास कौन था जो उनके फॉलोअर्स में या स्टूडेंट में खास था, तो अबू बकर था। तो अबू बकर प्रॉफिट मोहम्मद का राइट हैंड था, राइट हैंड अबू बकर प्रॉफिट मोहम्मद का। तो दामाद कौन था, अली। अली सॉफ्ट नेचर का था, अबू बकर बहुत ही खतरनाक नेचर का आदमी था, पावरफुल आदमी। तो ज्यादातर लोगों ने किसको चुना, अबू बकर को। तो पहला खलीफा कौन बना था, अबू बकर। अली को नहीं चुना गया था। तो अली को मानने वाले बन गए शिया और अबू बकर को मानने वाले बने सुन्नी। अब इनके बीच में क्या होगा, सिविल वॉर है। जो मानते थे अली को हो गए एक तरफ, और जो मान रहे थे अबू बकर को अलग हो गए। इनके बीच में झगड़ा हुआ है। सिविल वॉर मीन्स जब पब्लिक आपस में झगड़ पड़े, सिविल वॉर हो गया। अली को मार दिया गया नेर कुफा, इराक के बगल में कुफा नाम की जगह है, वहां अली को मार दिया गया। प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद को अबू बकर के जो मानने वाले विश्वास के लोग थे उन्होंने उसको मार दिया था कुफा में। तो जो शिया वो कुफा करते हैं, कुफा, तो उनके जो लीडर थे उसको मारा गया था। 20 साल बाद अली का जो बेटा था हुसैन, उसको भी मार दिया गया था करबला। देखिए 20 साल बाद अली के सन, मैंने अली को तो मार दिया, अली के बेटे तक को मारना चाहते हैं।
ताकि जो ये शिया धर्म के लोग हैं इनका विश्वास पैदा करने वाला आदमी खत्म हो जाए। अली भी खत्म, उसका वंश ही खत्म कर देना है, मिट्टी में मिला देना, सीधी सी बात है शिया को। ट्रेवल्ड विद हिज फॉलोअर्स फ्रॉम मक्का टू करबला। तो अली के जो बेटे थे हुसैन, वो मक्का छोड़कर कहां चले गए थे? करबला, जान बचाने के लिए। भाई मक्का में तो अब सुन्नी लोग आतंक मचा रहे थे, उनके ऊपर सुन्नी मेजॉरिटी में था। सुन्नी तब भी 97% था, शिया तब भी 3% था। आज भी सुन्नी लगभग 97% है और शिया लगभग 3% है पूरी दुनिया में। Where the battle took place and he was killed, माने करबला के अंदर बैटल होता है शिया सुन्नी का, हुसैन को भी मार दिया गया। और हुसैन को ऐसे मारा गया था, क्या बताऊं आपको, उसके बॉडी से कतरा कतरा खून का निकाला गया था बाहर, और जब तक खून का कतरा कतरा निकाल नहीं ले उसे, तब तक उसे मारा गया था। आराम से प्यार प्यार से काटा गया, उसे काटा गया, काटा गया, काटा गया, इस तरीके से मारा गया था। दैट इज वाई मैंने कहा था कल ही कि जो हुसैन और अली के जो मानने वाले शिया लोग हैं, वो हर साल एक यात्रा निकालते हैं, मुहर्रम, और अपने बॉडी पे वो कट लगाते हैं खून निकालने के, ताकि पेन फील हो कि कैसे हुसैन को दर्द हुई होगी। कट लगाते हैं अपने ऊपर वो, और जो देखते हैं उनको लोग वो देखो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सपोज हमारे सुल्तानपुर की गली से मुहर्रम की यात्रा निकले और लोग काटते जा रहे हैं अपने आप, तो बच्चे डर नहीं जाएंगे क्या हो रहा है ये बाहर? इसलिए मुहर्रम का जो प्रोसेशन होता है, जो उनकी यात्रा होती है, उस यात्रा पे कई जगह पर रोक लगा दी जाती है। जैसे बजरंग दल है, पंगे लेता ना ऐसे, मान लो मुहर्रम का प्रोसेशन जा रहा है, तो बजरंग दल घुस जाएगा बीच में, जय श्री राम करते करते ढोलकी बजाते हुए उनके बीच में घुस जाएगा और झड़प होगी उनके बीच में। तो ये समस्या तो है ही कि झड़प है, पर बजरंग दल वालों को जानना चाहिए कि शिया जो है उससे खतरा नहीं है किसी भी देश को। खतरा किससे है? सुन्नी से है। सुन्नी लोग बड़े कट्टर विश्वास के लोग हैं बहुत, और शिया लिबरल इंसान, लिबरल अच्छे अच्छे लोगों में आते हैं शिया, जो सभी चीजों को स्वीकार करते हैं। अच्छा, भारत में है तो यहाँ के राम भी हैं, इज्जत करो उनकी। कृष्ण है, यहाँ पैदा हुए हस्ती है भगवान, उनकी इज्जत करो। सुन्नी बड़ा खतरनाक, मतलब वो नहीं मानता है इन चीजों में। अजय क्या मनाते हैं? नहीं, ऐसा तो उनका कोई ऐसा नहीं है। मतलब फेस्टिवल तो रमजान रखते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल है, हज की यात्रा करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि वो मुहर्रम मनाते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन कुछ और मनाते होंगे वो, कि चलो तुम कबड्डी खेल, तुम खो खेलते हैं, आते हैं, नहीं है। मुहर्रम उनका अपना फेस्टिवल है, इसके बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी कोई और फेस्टिवल नहीं है सुन्नी में। सही कि नहीं है? जैसे मान लो अगर हम कहें कि हम दिवाली मनाते हैं, तो सिख क्या मनाते हैं? तो ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है ना। सिख क्या मनाते हैं? कुछ मनाते होंगे, हम दिवाली मनाते हैं, राइट और नॉट? तो वैसे ही कृष्ण क्या मनाते हैं? कृष्ण क्या मनाते हैं भाई? क्रिसमस। तो हम क्या मनाते हैं? तो हम भी दिवाली दशहरा और ये मनाते होंगे शायद। वो रमजान मनाते हैं, फास्टिंग करते हैं, हम नवरात्रि रखते हैं, फास्टिंग। तो यहाँ थोड़ा मैच कर रही है, कैसे फास्टिंग करते हैं तो हम भी फास्टिंग, बट एग्जैक्टली डिट्टो नहीं है कोई भी, कि जैसे ये मोहर्रम की यात्रा निकालते हो फिर सुन्नी कुछ यात्रा निकालते होंगे, ऐसा नहीं है। उनका कॉन्टेक्स्ट ही अलग है कि भी यात्रा क्यों निकालते हैं, क्योंकि जिस तरह से मक्का से करबला गए थे वो लोग भागकर, पीछे दौड़े हुए थे सुन्नी वाले मारने के लिए उनको, तो भागे थे मक्का से करबला को, एक उनका एक यात्रा था भागने का। तो वो भी उस तरह चलते हैं और वहां पहुंच कर फिर बाद में काटते हैं खुद को। और कई बार तो मुहर्रम के दिन कई इमोशनल लड़के, इमोशनल मुस्लिम इतना भावनाओं में बह जाते हैं कि इतने कट लगा देते हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं वो, कई बार बीच बीच में अनकॉन्शियस हो जाते हैं, इतने कट बॉडी पे लगा देते हैं। तो इमोशनल मामला है सारा ही सारा, और रोते हैं बहुत ज्यादा, बहुत रोते हैं कि कैसे हुसैन को मारा गया।
तभी मौलाना कहते हैं कि हुसैन को मारने वाला कौन था? हिंदू था? नहीं, हुसैन को मारने वाला कौन था? मुस्लिम ही था। इसलिए मुस्लिम्स में अंदरूनी कलह भी काफी ज्यादा है। इस कारण से CAA का विरोध कौन कर रहे हैं? मुस्लिम भी कर रहे हैं, मुस्लिम ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं शिया को भी इधर ले आओ भाई, शिया वहां तंग है, उसको आओ इधर। गवर्नमेंट कह रही है। तो आपका विचार अब क्या है कि क्या इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में जो सताए हुए मुस्लिम हैं, ब्रैकेट में शिया, क्या उनको भी परमिशन मिलनी चाहिए कि भारत में आ जाएं वो? लेट्स बिगिन फ्रॉम यू। ठीक है, लाने चाहिए शिया भी। ये सिख अलाउड हैं, सारे सिख, क्रिश्चियंस, बौद्ध, जैन, पारसी सब अलाउड है, मुस्लिम नहीं अलाउड है। ले आना चाहिए वो भी, उनको भी ले आए यहाँ पे। क्या दिक्कत हो जाएगी? आपसे इंटरव्यू हो रहा है, मान लीजिए आपको पूछें कि जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं CAA का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि वो चाह रहे हैं कि मुसलमानों को भी भारत में, जो सताए मुसलमान हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, उनको भारत में शरण दी जाए जैसे आप बाकियों को दे रहे हैं। तो आप कहेंगे कि फिर दिक्कत हो जाए। दिक्कत क्या होगी? नहीं नहीं नहीं, अभी आपका टर्न खत्म हो चुका है, आपकी टर्न खत्म है। बढ़ जाएगी शिया के आने से। माने अगर शिया नहीं आता तो अगर 10 लोग आ रहे हैं, शिया के आने से 50 लोग आ जाएंगे। आप बताओ शुभ। भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन विल इंक्रीज उनके आने से। अच्छा अच्छा, उनको अलाउ करना चाहिए, उनको भी। हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं, पर कॉन्टेक्स्ट क्या था? सताए हुए लोग, सताए हुए लोग इन देशों में, तो उन देशों में सताए हुए में शिया मुस्लिम भी आता है। नहीं नहीं, बहुत सताए हुए हैं, तो सत्य बात है। शिया सुन्नी जहां हो मजा ले, ठीक रह जाए आपस में। बहुत सताए हुए लोग, ये कंफर्म बात है। ये तो अनुभव, रीजन ठीक है ठीक है। तो आप सबकी जो ओपिनियन यहाँ आके रुकती है कि रिसोर्सेस में कमी ना पड़ जाए। तो इतने सारे बाकी लोग आ रहे हैं बाकी मजहब के, शिया के आने से रिसोर्सेज में कमी कहाँ हो सकती है? पहली बात तो एक है। दूसरी बात, वो सारी कैसी स्टेट है? इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि भी जब वो इस्लामिक स्टेट है, जब है ही मुस्लिम कंट्री हो, तो उनका अपना मुद्दा है, शिया और सुन्नी का उनका अपना इंटरनल मैटर है, वो सॉल्व करें। हम क्यों इनको यहाँ दें शरण? उनका मुद्दा है, अपना प्रॉब्लम है, तो उसको खुद ही सॉल्व करें वो। बट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे फिर हम यहाँ गलत हो जाते हैं। और आप जानते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे गवर्नमेंट नहीं चलती, गवर्नमेंट चलती है डिप्लोमेटिक वे से। डिप्लोमेटिक कि किसे अलाउ करना है, किसे अलाउ नहीं करना है, बात है कि नहीं है? तो फिलहाल जी अप्लाई नहीं कर रहे हैं इसके लिए, मना किया उन्होंने, नहीं इनको सेटल होने। नहीं ऐसा भी नहीं है। हाँ जी। हम्म रिजॉल्व करो, अपने मुद्दे को खुद सॉल्व करो, इधर नहीं आओ, तुम इधर क्यों, या जो भी है
बाकी बात ये सच है कि हिंदू पॉपुलेशन पहले या नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में काफी अधिक थी। कि काफी समय से लोग वहां से भगाए गए हैं, यहाँ वहां भागे हैं, और कई तो इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं। कई ऐसे पाकिस्तान के हिंदू थे जो वहां से भगा दिए गए थे, इलीगल तरीके से भारत में गुजर बसर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को लगा कि जो अब वहां से सताए गए हैं, भगाए गए हैं, उनको भारत में शरण देनी है। मगर सीए कहता है कि उन्हीं को देंगे जो 2023 के बाद आएंगे। तो आने वाले फिर, हाँ जी, 14 से, सॉरी 14 से और 23 से, 14 से, तो 2014 की डेडलाइन है। उसके बाद जो भारत में आया है, तो बोलने का क्या है कि बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है सीए के ऊपर। हाँ जी, बट देखो बहुत दिक्कत है, डिप्लोमेटिकली बहुत दिक्कत है इस चीज के अंदर। हम इतना खुल दिल नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लो आपको सरकार में बिठा दिया जाए, तो बोले सबको दो, तो सबको दे दो, ये सारा कर दो, तो रिसोर्सेस की स्कैर्सिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल आपके मैं उसको बताता हूँ। एक आदमी था, उसका काम था समुंदर के बीच में चट्टान के ऊपर दिया जलाना, क्योंकि रात के अंदर वो चट्टान नजर नहीं आती थी, समुद्री जहाज उससे टकराते थे और टूट जाते थे, कई लोग मारे जाते थे। उसकी जॉब क्या थी? रात होने से पहले वहां पे दिया जला देना चट्टान के ऊपर। तो जैसे ही वो शाम को तैयारी कर रहा था जाने की, तो एक महिला आई और कहा कि मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, तेल नहीं है खाना पकाने के लिए, तो कृपया आप तेल दे मुझे। तो उसने कहा कि चलो यार दे देता हूँ, भला कर देता हूँ, बेचारे का भूखे बच्चे रह जाएंगे इसके। तो उसने तेल दे दिया किसको? उस महिला को। और तेल खुद के लिए बचाया नहीं, रात को दिया वहां जला नहीं, टकराई शिप, लोग मारे गए। बताओ उसका ये जो स्टेप था दरिया दिल, दरिया दिली का, कि महिला की सपोर्ट कर दी उसने, ये राइट था कि रॉन्ग स्टेप था? रॉन्ग था। वो मना करता कि नहीं दूंगा तेरे को तेल, जाओ यहां से, मैं नहीं दे सकता। महिला क्या बोलती? बड़ा मक्कार आदमी है। तो डिप्लोमेसी क्या होती है? बहुत इमोशनल नहीं होना होता है निर्णय लेने में। ये घर का मैटर नहीं है, देश चलाना बहुत डिफिकल्ट चीज है। समझा आप लोग? रोड तो लोग तो ऐसे बातें करते नहीं भी, क्यों नहीं दे रहे उनको, उनको भी ले आओ, उनको भी ले आओ। अरे भाई तुम्हारा क्या जाएगा, ले आएंगे तो नहीं ले आएंगे, तुम लोग टेंशन होगी। उनको सेटल कहाँ करना है, जॉब कहाँ देनी है, कहाँ रखना है उनको। बस गवर्नमेंट की भी इंटरनेशनल पॉलिसीज होती हैं, किसी को भी ले आएंगे। गवर्नमेंट का मामला गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं, ठीक है जी, उसमें हम नहीं जाएंगे। अब जो सिया सुन्नी है, उनमें डिफरेंस क्या है? जैसे आप कह रहे थे कि भाई डिफरेंस क्या है यात्राओं में, तो यात्रा में तो कोई ऐसा नहीं है, बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं। सुन्ना से सुन्नी बना है, शिया शिया से बना है। सुन्नी है और उनको बोलते हैं शिया, या शियाइट्स कह देते हैं। माने मीनिंग क्या है इसका? वेल ट्रोडन पाथ, माने सही रास्ते पे चलने वाला सुन्नी, प्रॉफिट मोहम्मद के बताए रास्ते पे चलने वाला सुन्नी। पार्टी और पार्टीजन ऑफ अली, माने अली के सिद्धांतों पर चलने वाला कौन हो गया? शिया हो गए। तो शिया लोग अली को मानते हैं बहुत ज्यादा, और जो सुन्नी हैं बेशक अबू बकर के आगे थे वो, और वो किसको मानते हैं? प्रॉफिट मोहम्मद को। उनकी नजर में सबसे अजीज कौन है? सबसे कौन अजीज अभी उनकी नजर में? प्रॉफिट मोहम्मद। इनकी नजर में प्रॉफिट मोहम्मद तो है, और साथ में कौन भी है? अली भी है, हुसैन भी है। इसलिए क्या बोलते हैं सुन्नी? प्रॉफिट मोहम्मद के साथ किसी को मत लगाओ, उनके बराबर कोई नहीं है। और ये क्या बोलते हैं? अली भी है, अली भी है। अच्छा, अली भी है? कौन अली? इसकी ऐसी तैसी, ये प्रॉब्लम है। कितनी पॉपुलेशन है सुन्नी लोगों की? 940 मिलियन वर्ल्ड, मतलब 94 करोड़ सुन्नी है दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया में हिंदू ही भारत में 95 करोड़ है, 100 करोड़ के आसपास है हिंदू ही भारत में। 120 मिलियन कौन है? मैंने 12 करोड़ है शिया वर्ल्ड के अंदर।
टोटल वर्ल्ड का 90% कौन है? सुन्नी, और 10% क्या है? शिया। बट भारत में 97 कौन है? सुन्नी, समझा आप लोग, और 3% कौन है? शिया। प्राइमरी लोकेशंस क्या है इनकी? मोस्ट मुस्लिम कंट्री, जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सब में कौन भरे हुए? सुन्नी। पर 3 देश हैं, इराक, ईरान और यमन, यहां मेजोरिटी कौन है? और मेजोरिटी यहां पर शिया। सब्जेक्ट क्या है? स्कूल ऑफ थॉट हैं, ये छोड़ दीजिए, ये हमारे काम की नहीं है। ओरिजिन कब हुआ? 632 सी में, और ये 632 लेके 650 तक मानते हैं अपने आप को। क्यों? प्रॉफेट मोहम्मद 632 में मारे गए थे ना, सॉरी डेथ हो गई थी उनकी, तो उसके बाद से इस्लाम फैल गया, तो ये इस तारीख को मानते हैं, इस साइजन को। पर ये कब मानते हैं? 32 लेके 650 तक। ये प्रॉफेट मोहम्मद लेके अली हुसैन तक मानते हैं, तो इसलिए घबरा जाती है थॉट। समझे? हाँ जी, नहीं शिया सुन्नी तो बाद में आ गए ना। सुन्नी का मतलब क्या है? नहीं देखो, समझे आप, शिया सुन्नी तो प्रॉफेट मोहम्मद के बाद आए ना, तो उनकी आइडियोलॉजी, इनकी आइडियोलॉजी प्रॉफेट मोहम्मद के बाद की बात है। इससे पहले तो ये थे ही नहीं, ना सुन्नी था ना शिया सेक्ट था। प्रॉफेट मोहम्मद आप कहने भी किस तरह के इंसान थे? तो नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सन, राइट। कट्टरपंथी तो बिल्कुल नहीं थी उनके अंदर, मगर इनके मानने वाले में कट्टरपंथी होती है। जैसे मैं आपको कैसे समझा सकता हूं, जैसे अगर आप देखेंगे तो राम भगवान जो थे वो काफी लिबरल थे, कहते काफी लिबरल। जब वो नैनीहाल से कहाँ आए थे महल को वापस, तो उनको मालूम चलता है कि दशरथ, राजा दशरथ ने भरत को शासन और राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। राम भगवान रियल थे ना, ओरिजिनल थे, वो दुखी नहीं हुए, चल पड़े वनवास को। वो क्या थे? ओरिजिनल, रियल नॉलेज होल्डर क्या थे? भगवान राम थे, कोई दुख नहीं था। पर लक्ष्मण किसके फॉलोअर थे? भगवान राम के ना। कैसे? उनका भरत की मैं उखाड़ दूंगा, इसका मैं ये कर दूंगा, भरत की मैं बैन बजा दूंगा, है कि नहीं? गुस्से में आ गए नहीं एकदम से? कैकई को मैं कान से खींच दूंगा, ये कर दूंगा, वो मतलब क्या क्या कुल बोल दे, कुलच्छनी है, ये अपन क्या क्या बोला था, कि कुलपति, बने कुछ ऐसे शब्द थे हिंदी के, उर्दू सॉरी संस्कृत के, जिसमें लक्ष्मण काफी बुरा भला बोलते हैं कैकई को, जिसने ये सब कुछ प्लॉट किया ना, उसका बेटा था ना भरत। तो राम भगवान ने क्या कहा था कि भरत, तो शर्म आती कि तू मेरा भाई है, सॉरी लक्ष्मण को, है कि नहीं है? तुम्हें भगवान राम कैसे थे? टॉलरेंट। कहा वनवास होना है, कोई बात नहीं, जैसे आपकी आज्ञा, चल पड़े। लक्ष्मण जो है कहते कि उड़ा दूंगा, दशरथ को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। कहा उन्होंने कि मेरे सामने महाराज दशरथ की सेना भी कुछ नहीं है, मैं अकेले दशरथ की सेना पे क्या हूं? हावी हूं। तो भगवान राम कहते हैं कि ये कौन है? ये तो कुलद्रोही है, लक्ष्मण नहीं है, ये कौन घमंडी बात कर रहा है? तो कभी देखना आप उस चीज को, आपको मालूम चलेगा कि जो ओरिजिनल आदमी होता है वो क्या होते हैं? हमेशा सभ्य, शांत, सिविलाइज्ड। इनके जो फॉलोअर्स होते हैं ये फिर किसी को नहीं सहते हैं, ये होता है क्योंकि वो उनकी इंसल्ट नहीं सहन कर सकते हैं, बस ये मामला है। किसी की आप बहुत इज्जत करेंगे, जैसे आप अपने पापा की रिस्पेक्ट करते हैं, सारे लोग बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। जैसे कोई बोल दे कि यार तुम्हारे पापा तो बेकार है, तो आप ऐसी तैसी उसका सर फोड़ दें आप, सुन्नी हो गए ना, आप सुन्नी हो गए ऐसा करते ही। और आप बोले कोई बात नहीं यार, निकल यहाँ से, जा जा, तो फिर आप लिबरल हो गए, शिया हो गए। ऐसा है बस। मीन्स आप किसी व्यक्ति की इतनी ज्यादा इज्जत करें कि आप उसके बारे में एक शब्द सुन नहीं सकते हैं, तो आप कट्टर हो गए। और क्या है? मान लो आप में से कोई ऐसा है जो भगवान राम के बारे में कुछ सुन नहीं पा रहा है, तो आप कट्टर हो गए ना। लक्ष्मण भी क्या थे? तो
आप भी बुरे नहीं हैं, लक्ष्मण भी आप जैसे ही थे ना, वो भी सुन नहीं पा रहे थे। इतना आदर था उनके लिए, किसके लिए? भगवान राम के बारे में इतना आदर था। तो था तो गुस्से वाला आदमी, वो उनको फॉलो करता था। एंड जब वो वनवास पे गए तो लक्ष्मण ने बेशक कुछ भी कहा, जो कुछ भी बोला, राम जैसे निकले, उन्होंने सेम वेशभूषा अपनी चेंज करी, वनवास के लिए चल गए थे। ये है एग्जाम्पल। और समझिए स्टोरी को कि जैसे भरत को मालूम चलता कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो अपने नैनिहाल से वहां आते हैं और देखते हैं कि राम को ऐसा ऐसा हो गया है। क्या करते हैं वो फिर? उसके बाद भगवान राम तो खड़ाओं पे गए थे, वो नंगे पैर निकलता आदमी, ताकि भगवान राम को चलने में दिक्कत आई होगी तो मैं नंगे पैर चलूंगा। और उधर गए जहां राम थे और कहा वापिस चलो, वापिस चलो। तो राम ने क्या कहा कि नहीं, तुम जो पिता का वचन है उसको संभालो, तुम गद्दी संभालो, और मैं जो है वो वनवास काट के आऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा था कि अपनी खड़ाऊं फिर मुझे दे दीजिए, जब तक आप वापस नहीं आते तब तक खड़ाऊं आपकी गद्दी बैठेगी, कोई गद्दी पे नहीं बैठेगा। ये है एग्जाम्पल, राइट? तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप लक्ष्मण जैसा बिहेवियर देखो तो लक्ष्मण क्या थे, कट्टर थे कि नहीं थे? भगवान राम के बारे में कुछ कहा था उसने, आई थिंक सुपर्णखा ने। सुपर्णखा क्या कह रही थी? सुपर्णखा कुछ कह रही थी ना राम भगवान को। हाँ, परशुराम ने कहा था कि कौन तोड़ा कौन है, ऐसी बुद्धिमान। कटर है कि नहीं? वो भी कटर है, लक्ष्मण कटर है उस मामले में। परशुराम के वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं तेरी ऐसी तैसी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सुपर्णखा थी रावण की बहन, हाँ, तो उसने क्या बोला? राम को बोला कि सीता को छोड़ दे, मेरे साथ आ जा। अगेन लक्ष्मण सुन नहीं हुआ ना फिर तो तेरी ऐसी तैसी, तो उसकी ना काट दी उसने। ये इंटॉलरेंस दिखाता है, इंटॉलरेंस ये किसी में भी हो सकती है, क्योंकि जिसका आप बहुत आदर करते हैं, आप जब उसके खिलाफ एक शब्द सहन नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कट्टरपंथी, और कुछ नहीं। बाकी बातें कल डिस्कस करेंगे।